नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल हमने जो है जानवरों पर आधारित एक टाइप सीखा था नंबर सिस्टम का। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक टाइप और सीखेंगे। टाइप लिख लो दोस्तों, टाइप बोल दो, आप टॉपिक बोल दो। ये टॉपिक है भाग की लंबी विधि। भाग की लंबी विधि। तो इस विधि पे सवाल बनते हैं। ये एक टाइप है नंबर सिस्टम का, तो इसको देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो सवाल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है? तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट जो है आपको इसमें इस तरह से फिग बनाना होगा और इस फिग में ही हम पोजीशन भर के चलेंगे। ऐसे फिग बनाना आना चाहिए बस आपसे। ऐसे फिग बना लो। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपकी संख्या। यहाँ पे क्या आएगी दोस्तों? संख्या। संख्या बोल दो आप, ये भाज्य बोल दो। यहाँ आएगा भाजक। यहाँ क्या आएगा? भाजक। भाजक यानी कि भाग देने वाला। यहाँ होगा संख्या, जिसको भाग दे रहे, ठीक है नी। अब आपको एक छोड़ के यहाँ लिखना है आपको शेषफल। एक छोड़ के आप यहाँ क्या लिखोगे? शेषफल। और आप यहाँ लिखोगे भागफल। यहाँ क्या लिखोगे? भागफल। तो आपको ये बस बनाना आना चाहिए। वो आपसे ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, आपसे संख्या पूछेगा। तो इसी पे आधारित ये सवाल है। ये भाग की लंबी विधि इनको बोलते हैं दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लें और इसी पे आधारित हम क्या करेंगे सवाल। तो सवाल को पढ़ो और मेरे साथ करने की कोशिश करो। एक सवाल अच्छे से सीख लो पहले, ठीक है नी। तो देखो आपके स्क्रीन पे जो सवाल है इसको पढ़ लो। उसने कहा है यदि किसी संख्या को 3 से भाग दे, यानी कि आप पहले पोजीशन बना लो। आप क्या कर लो? पहले पोजीशन बना लें ऐसे। ये होगी आपकी क्या संख्या होगी? ये संख्या होगी। यहाँ भाग देने वाला आएगा और यहाँ क्या आएगा? शेष आएगा। शेष आप यहाँ रखोगे, यानी कि शेष यहाँ रख लो, शेष यहाँ आएगा। जैसे उसने कहा कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर जो शेष आता है वो 1 आता है। तो 3 से अगर मैं भाग दूं तो शेष हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, 1 आता है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे क्या कह रहा है? जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए, यानी कि भागफल आ गया, फिर इसे क्या दे रहा है? 2 से भाग दे रहा है, तो 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 आता है। तो फिर शेष क्या आ रहा? 1 आता है। 1 आ गया दोस्तों। तो फिर वो आपसे कह रहा कि पहली संख्या को, जो संख्या है यानी कि ये वाली संख्या है, इस संख्या को अगर मैं 6 से भाग दूं, यानी कि आपको मुद्दा ये है कि आपको ये संख्या निकालनी है। इस संख्या को निकालने के बाद आपको क्या करना? 6 से भाग देना और फिर आपको ये बताना कि शेष क्या आएगा, शेष क्या आने वाला। समझ गए होगे दोस्तों? आप इस चीज़ को बनाना सीख गए होगे। ये बनाना आ गया तो सवाल हो जाएगा। अभी इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे? बस आपको यहाँ 1 मानना है। हमेशा लिख दो कि यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है नी। अब आप क्या करोगे? इस 1 की इसमें इंटू करोगे और ये जोड़ दोगे। तो जैसे मैं कहूँ 2 × 2 और 1 3, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों? 3 आ गया। समझ गए होगे? आगे चलो। 3 3 9 और 1 10। तो संख्या जो आ गई हमारी क्या आ गई? 10 आ गई। आसान है। यहाँ 1 लिख दो, इसकी इंटू करके शेष को जोड़ते रहो, ठीक है नी। 2 × 2 और 1 3, 2 3 3 9 और 1 10, यानी कि हमें क्या मिल गई? संख्या मिल गई। इस संख्या की जगह आप क्या रख लोगे? 10। तो 6 × 6, ठीक है नी। आपका शेष क्या बचा? 4। यही हमारा क्या है? आंसर है। चलते हैं आगे सवाल की। ये समझ आ गया हो? क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों और मेरे साथ करने की कोशिश करो। आप जो है ये ग्राफ बना लो इस तरह का। ये बना लिया। 2 बात बना लेंगे। उसने 2 बातें दी है, 2 बातें बना लेंगे। उसने कहा है कि जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाए, यानी कि 4 से और 5 से भाग देते हैं, तो जो हमारा शेष आता है वो 1 और 4 आता है। यानी कि आप लिख दो 1 और क्या आ गया? 4 आ गया। 1 4 शेष आता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे? फिर वो ये बोल रहा कि इस संख्या को, जो ये संख्या निकल के आएगी, इस संख्या को 5 और 4 से, 5 से और 4 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे? हम 1 लिख लेंगे। 5 × 5 और 4 क्या आएगा? 9 आएगा। 9 × 4 36 और 1 37। तो आपका क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा दोस्तों।
यानी कि संख्या मिल गई मुझे कितनी 37। इस 37 को मैं क्या कहाँ रख दूंगा यहाँ पे। तो काटो 5 सत्ते 35, शेष कितना बचा 2। भाई 37 में से 35 गए 2 और 4 एकम 4, शेष कितना बचा 3। यानी कि हमारा जो शेष आ गया 2 और 3। तो क्रम से शेष पूछे उसने, शेष जो आ गया हमारा वो क्या आ गया 2 3। तो आपको ये बातें समझ आ रही होगी, आसान है बिल्कुल। चलते हैं। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन देखो, एक सीरीज ये बना लो आप। इसमें 2 तो कम से कम बनाने ही पड़ते हैं दोस्तों, और जो बात जितनी भी देगा वो आगे हम बढ़ाते चलेंगे, पर आप 2 तो ये बनाने ही पड़ेंगे। तो उसने क्या बोला, किसी संख्या को क्रमिक रूप से 2 तथा 3 तथा 7 से विभाजित करने पर, यानी कि 2 से 3 से और 7 से विभाजित करने पर जो शेष आता है वो 1 1 6 आता है। क्या आता है 1, भाई इससे भाग दे तो 1 1 और क्या आता है 6। तो हमने लिख लिया। अब उसने कहा यदि उस संख्या को, यानी कि इस वाली संख्या को मैं किससे भाग दूं, अगर मैं 42 से भाग दूं, 42 से 42 से भाग दूं तो क्या शेष आएगा ये बताना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, क्या मानेंगे 1 मानेंगे। 7 एकम 7 और 6 13 हो गए, यहाँ लिख दो। 13 3 39 और 1 क्या हो गया 40 हो गया। 40 दूनी 80 और 1 क्या हो गया 81 हो गया। तो 81 वो क्या आ गई संख्या आ गई। 81 संख्या उठा के यहाँ रख दो, 81 आ गया। तो 42 एकम 42 चलेगा और 81 में से 42 घटा लो आप, जो शेष आएगा आ जाएगा। तो क्या होगा 11 में से 2 गए क्या आ गया 9, और यहाँ क्या बचा 7, 7 में 4 गए 3, यानी कि हमारा जो शेष आएगा दोस्तों क्या आएगा, शेष हमारा आ जाएगा 39। आशा है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल में। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इस तरह की लैंग्वेज में प्रश्न आता है परीक्षा में। तो देखो ये आप स्क्रीन पे पढ़ना। ये क्या कहा है, एक संख्या को 7 8 से भाग देने पर, यानी कि पहले आप क्या कर लो, ग्राफ बना लो दोस्तों। वही आप बनाइए ग्राफ बना लो, जितनी बात देगी उसे ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे। तो आप ये 2 ग्राफ बना लो ऐसे, इस तरह का आप ग्राफ बना लें। उसने ये कहा है कि 7 8 से भाग देने पर, तो 7 8 से भाग दे रहे तो 7 लिख दो 8 लिख दो, जो आपका शेष आता है वो 5 और 4 आता है। तो यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, तो आपका ये आ गया शेष। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए। भाग का क्रम उलटने का मतलब 7 8 से दे रहे थे, 8 और 7 से देते। किससे देते 8 और 7 से, तो क्या शेष आएगा ये तो पूछा है दोस्तों। तो शेष तब निकालेंगे जब हम यहाँ संख्या निकाल लेंगे। पहले संख्या निकाल लो और संख्या यहाँ रख के भाग दे देंगे। तो संख्या निकालनी तो हमसे आती है। यहाँ क्या मान लेंगे 1, 8 एकम 8 4 12 आ गया। यहाँ 12 आ गया दोस्तों। 12 सत्ते 84 और 5 क्या आ गया 89, यानी कि संख्या हमारी कितनी आ गई 89 आ गई। 89 संख्या को यहाँ रख दो। तो काटो 8 से 11 पर कट जाएगा, शेष क्या आएगा 1, 11 8 88, ठीक है नहीं। 7 से काटो, 7 एकम 7 और जो हमारा शेष बचा वो क्या बचा 1 और 4। तो हमारा शेष क्या बचा 1 और 4। यही हमारे क्या है आंसर, यही हमारे क्या है आंसर। आशा है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, आप इसको कर लो। विधि पे सवाल थे, ये भाग की लंबी विधि पे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आशा है आप इस छोटी सी वीडियो में इस विधि को सीख के होंगे। बहुत ही आसानी से मैंने इसको बताने की कोशिश की। तो इस पे एक वीडियो और बनेगी दोस्तों। कल हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे पूर्ण शेष की, पूर्ण शेष वाली। ये पूर्ण शेष का जो टॉपिक है ये भी इस पे ही आधारित है। तो छोटी छोटी वीडियो में हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। तो इस तरह के टॉपिक हमसे पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन हमारा ज़रूर चेक करें। उसमें आपको जो है अदर वीडियो के लिंक और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मिले हैं। हमसे जुड़े। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।